हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल बहुत कंफ्यूजन है कि एकादशी का व्रत कब रखें, 21 या 22 जून। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद पाने और सभी संकटों से मुक्ति के लिए एकादशी के व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने का विधान है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत पूजन करने वाले साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों का नाश होता है। साथ ही इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक के सभी रुके हुए कार्य भी फिर से बनने लगते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और वह नरक के कष्टों से बच जाता है। कहा जाता है इस एकादशी के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा पुण्य फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि एवं कुछ उपायों के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी कब है। योगिनी एकादशी का आरंभ 21 जून को सुबह 7:18 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 4:27 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 21 तारीख को रखा जाएगा, लेकिन 21 तारीख को जो एकादशी है वो दशमी युक्त है, जिसे शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत जो है वो 22 तारीख को रखा जाएगा, जो द्वादशी युक्त होगा। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी में और उज्जैन में एकादशी का व्रत 21 तारीख को रखा जाएगा। बाकी बिहारी जी में, इस्कॉन में और राधा रमन वृंदावन में एकादशी का व्रत 22 तारीख को रखा जाएगा। आप कभी भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ और वैष्णव जनों के लिए एकादशी का व्रत 22 तारीख को करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाएगा। अब आइए जान लेते हैं एकादशी के व्रत का पारण कब करें। जो लोग 21 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 22 तारीख को व्रत का पारण करेंगे और 22 तारीख को व्रत के पारण का समय रहेगा दोपहर को 1:47 से शाम को 4:35 तक। और जो 22 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे उनके लिए पारण का समय रहेगा 23 जून को सुबह 5:24 से सुबह को 8:12 तक। अब आइए जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक के लिए दशमी तिथि से ही व्रत करने की शुरुआत हो जाती है। इस दिन आपको सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस, मदिरे, अंडे या प्याज लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर लाल या पीले वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की तैयारी करें। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा में गुड़ चने का प्रसाद, मौसमी फल, फूल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप दिखाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में आरती करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर पुनः श्री हरि का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात खुद पारण करें। अब आइए जान लेते हैं योगिनी एकादशी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं और संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाएं। योगिनी एकादशी पर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। योगिनी एकादशी पर गेहूं, चावल, दाल, खिचड़ी और पूरी सब्जी आदि जैसे भोजन का दान करें। इस दिन किए अन्न दान से घर पर देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। यह व्रत क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का राजा रहता था।
जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना वो शिव जी की पूजा करता था। एक दिन उसका हेम नाम का माली था, जो उसके लिए रोज फूल माला लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालक्षी था। वह बहुत सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह बहुत क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज्यादा कामाशक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गया, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी पत्नी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए, तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडे ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ऋषि ने बताया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा से स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो ये थी जानकारी की योगिनी एकादशी कब है और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ही जय श्री राधे।